सुधीर। हाय निकी। हाय। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत अच्छी लग रही हो। बस अच्छी? क्या काम था? तुमने मुझे किस लिए बुलाया? अच्छा तो सुनो, तुम्हारे पास कोई बिजनेस प्रपोजल है अच्छा सा? क्यों? एक्चुअली हमारा बैंक ना आजकल लोन सैंक्शन कर रहा है बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तुम भी लोन के लिए अप्लाई कर दो, अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिकी। पर मिकी, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसा हूँ ठीक हूँ। तुम किस रिस्क की बात कर रहे हो सुधीर? देखो अगर कोई रिस्क होगा भी तो मामूली सा। थैंक्स अ लॉट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तुम गारमेंट एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो? क्या? Why not export garments, सुधीर? तुम्हें तो पता ही है कि ओवरसीज में कितना ल्यूक्रेटिव मार्केट है इनके लिए। एक मिनट, हाँ, ये तुम्हारे लिए, इसे पढ़ के देखो। थैंक्स। अदीप, तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाती हूँ, तुम्हें यूज करती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ अदीप, कुछ नहीं। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि आई एम यूजिंग यू, देन आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे भी अब क्या फायदा, मेरा दिल तो तुमने अपने पास रखा है ना? Adi, don't embarrass me, okay? You know, I'm off alcohol, off men. इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। I like you. I like you, I like your company. लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहती। कमिटमेंट? क्या मैंने तुमसे कभी कोई कमिटमेंट मांगा है? नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और हमेशा करूंगा। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ओके? एवर। जय, सो जय, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? जरा हमें भी तो बताओ, कौन हलचल मचा रहा है? कम ऑन जय, बी अ स्पोर्ट। हमसे क्या छुपाना, हम सब तो तुम्हारे दोस्त हैं। टेल मी। कुकू प्लीज, अगर जय नहीं बताना चाहता तो क्यों फोर्स कर रही हो? ये उसकी अपनी जिंदगी है। सवाल मैंने जय से किया, तकलीफ रितिका को हो रही है। आई डिडंट नो रितिका के यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हिम। प्लीज कुकू, दिस इज माय पर्सनल लाइफ। कम से कम मैं अपना दिल हथेली पे लिए तो नहीं घूमती हूँ ना। Oh really? रितिका, तुमने देखा है ना मेरा दिल हथेली पर। अच्छी तरह जानती हो ना तुम मुझे, तो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। इस वक्त जय तो क्या, मैं किसी को भी अपना दिल देने के काबिल ही नहीं समझती। मिकी, कितनी मेहनत की ना तुमने इसे तैयार करने में। अच्छा चलो,
देर आए दुरुस्त आए। मिकी, तुम में जो खूबी है वो है, थैंक यू हुजूर। दिस इज कॉल्ड गुड एंड फास्ट वर्क। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, इतना इतना वक्त निकाला। बस करो ना सुधीर, कितना एम्बैरस करोगे। ऑनेस्टली आई एम टच्ड। तुमने मेरे लिए ये सब किया। क्यों ना करूं सुधीर, अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारे फ्यूचर की चिंता होनी चाहिए ना। देखो, मैं तभी तक ये सब कुछ करूंगी जब तक कर सकूंगी, और तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हो। ओके यू वेट, मैं डिनर लेके आती हूँ। काश टीना भी मेरे लिए ऐसा ही सोचती। बहुत आसान होता है कुकू ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन जिस पर गुजरती है उसी को दर्द का एहसास होता है। मुझसे पूछो, मैं उस आग से गुजर चुका हूं। कितना प्रेशर था मुझ पर सबको खुश रखने का। मैं किसी के आंसू देख नहीं सकता, लेकिन नतीजा क्या होता है? सारे आंसू मेरी किस्मत में आ जाते हैं। मैं समझ नहीं सकता कि जब सब जानते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तो क्या दो औरतों के साथ एक साथ प्यार नहीं हो सकता? एक से मोहब्बत और दूसरे से चाहत, लेकिन किस से मोहब्बत और किस से सिर्फ चाहत? क्या कह सकता है जय? चुप रहने के सिवा वो और कर भी क्या सकता है? और उसका मतलब हम सब जानते हैं। अच्छा है कोको, तुम तो बहुत ही लकी सिचुएशन में हो। तुम्हारे एक नहीं, वो दो चाहने वाले हैं। और एक मैं हूं, बिल्कुल अकेली। मेरी जिंदगी में मेरे सिवा और कोई भी नहीं। कोशिश की थी, किसी को सच्चे दिल से चाहा था, बहुत प्यार किया था। पर वो कहते हैं ना, you don't get everything in a lifetime। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। I didn't get that one thing. That one thing I wanted so badly. जय, मेरी हार। एक्सीलेंट फूड। अच्छा मिकी, अब बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। क्यों? अभी चले जाओगे? खाए पिए और खिसके। नहीं मिकी, ऐसी बात नहीं है। खामखा घर वाले परेशान हो जाएंगे, और तुम नहीं समझती ये घर गृहस्थी के चक्कर। सुधीर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे तो तुम कुछ भी कह देना। पर अभी तो मेरे पास रुको ना, थोड़ी और बातचीत करके जाओ। सारी बातें आज ही कर डालोगी? मैं फिर आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ।
ठीक है, इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो और नहीं रुकूंगी तुम्हें। पर सुधीर, तुम्हारा ऐसे आना बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे भी ऐसे सरप्राइजेस देते रहोगे ना? ऑफ कोर्स, पर बताऊंगा नहीं कब दूंगा सरप्राइज। वेरी फनी। अब इजाजत है मैडम। गुड नाइट। ना क्या देख रहे हो साहब? सब एक जैसा है। जो लेना है लो, फटाफट उठाओ, चलो। नहीं तो अपनी नौकरी के बांधे हो जाएंगे साहब। नहीं नहीं नहीं, लो जल्दी लो, उठाओ और निकलो यहाँ से जल्दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, जाओ जल्दी से निकल जाओ। और हाँ, बाहर किसी से कोई बोलना नहीं, सुनना नहीं। जाओ। लाइट्स प्लीज। ये क्या हो रहा है? और सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं। देश में खुलेआम बच्चों का कारोबार चल रहा है और सरकार, पुलिस कोई हाथ पे हाथ रखे बैठी है। कुछ कीजिए, दिस हैज टू स्टॉप। देखिए, सरकार और पुलिस के साथ साथ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। इन काली करतूतों के बारे में आप लोग छापिए अपने अखबारों में। जी हाँ, इनका पर्दाफाश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन अपराधों के बारे में मालूम पड़ना चाहिए। एक्चुअली द प्रेस कैन रियली हेल्प अस इस अपराध को रोकने में और लोगों को अवेयर करने में। यू मस्ट रियली हेल्प अस प्लीज। सबसे पहले तो अस्पताल का नाम एक्सपोज कीजिए, कृपा नर्सिंग होम, जहां से ये सारे का सारा गोरख धंधा एक रैकेट की तरह चलाया जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है। और इन सबको चलाने वाला है डॉक्टर सिंघल। एक बात बताइए मिसेस सक्सेना, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि आपके पति और डॉक्टर सिंघल एक साथ गोल्फ खेलते हैं और साथ में कॉलेज भी पढ़ा करते थे। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं ठीक कर। क्या कपड़े? तुम जाओ, मैं ठीक कर लूंगी। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? मालिक, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। मालिक, मुझे वो चीज चाहिए, प्लीज। प्लीज मालिक, गिव इट टू मी मालिक, प्लीज मालिक। टीना, बेटी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? क्या खाऊं माँ जी? क्यों? क्या हुआ? सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये मैथिली कौन है? कौन है ये औरत जिसके पीछे मेरा पति रात भर बाहर रहता है और मुझसे झूठ कहता है कि वो अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा है, और इसकी सच्चाई मुझे अपने दोस्तों से पता चलती है। कौन है ये औरत? जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाता, मैं एक दाना नहीं खाऊंगी। अब क्या हो गया बहू? ये किस बात पर टेंशन हो रहा है? पूछिए अपनी बेटी से ना पिताजी। जिसे विद्या ने किसी मैथिली के साथ अपने मोटरसाइकिल पे देखा। मुझसे तो झूठ कह रही है, शायद अपने माँ बाप से झूठ नहीं कहेंगे। हाँ, मैं था मैथिली के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर। तो इससे क्या साबित होता है? यही ना
कि विद्या के पास वक्त ही वक्त है औरों की जिंदगी में ताकझाक करने की। मुझे इस बात की जरा भी शर्म या डर नहीं कि मैं मैथिली के साथ था। Do you understand that? नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर सिंगल मेरे पति के दोस्त हैं। एनीवे, उससे फर्क क्या पड़ता है? कमाल करती हैं, आपके पति एक अपराधी के साथ दोस्ती रखते हैं और आप शहर भर में उसी अपराधी को ढूंढ रही हैं। अगर आप इतनी ही कंसर्न हैं तो जाइए ना और उन्हें रंगे हाथ पकड़िए। यानी कि अगर कल को मिस्टर मनोहर राज आप पर प्रेशर डालते हैं तो क्या आप ये अभियान छोड़ देंगी? क्योंकि ये उनकी दोस्त की इज्जत का सवाल है। बताइए, जवाब दीजिए। No, not at all. After all, it's a matter of principle. एक सेकंड। हम अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है ताकि आप हम लोगों का साथ दें और इस अपराध, इस जुर्म को जड़ से मिटाने में हमसे सहयोग करें। हाँ, हेलो, ओके। ये है वो बच्चा जिसे थोड़ी देर पहले आपने टीवी पर देखा था। अब ये मासूम बच्चा जिसके माँ बाप ने न जाने किसी मजबूरी में उसे बेचा होगा और इन दरिंदों ने उसके बचपन को बेचकर पैसे कमाए, या फिर पता नहीं, ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसके माँ बाप से कुछ भी झूठ मूठ कह दिया और इसे बेच दिया हो। कल रात इसी हॉस्पिटल से एक बच्चा चुराया गया और उस औरत ने कंप्लेंट की कि उसका बच्चा गायब हो गया है। उसे बच्चा कोई और थमाया गया। हो सकता है ये बच्चा उसी का ही हो। डिप्टी सीएम साहब, ये हाल है अब कि मैं अपने पति से कुछ सच नहीं जान सकती, और जब पता चलता है तो ये कि वो किसी और में दिलचस्पी रखता है। फिर क्यों की थी मुझसे शादी? क्यों रहते हैं हम साथ? पूछे माँ जी, पूछे पिताजी, क्या ये सब ढोंग है शादी का? ये पति कहलाने का? क्या यही सीखा है सुधीर ने आपसे कि अपनी पत्नी को धोखा दे? बंद करो अपनी बकवास टीना। बात सिर्फ मेरी और तुम्हारे बीच हो रही है। बीच में मम्मी और पापा को मत लाओ। क्यों? क्यों न लाऊं उन्हें? क्या यही वो माँ जी और पिताजी नहीं है जिन्होंने मुझ पर उंगलियां उठाई थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे कोई संस्कार नहीं दिए? वाह, तो आज मैं भी जान लूं कि इन्होंने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए। तब की बात और थी, तुम खुद जानती हो तब क्या हाल था। गड़े मुर्दे उखाड़ कर उनसे बदला ले रही हो। क्या हो गया तुम्हें टीना? और तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इन सब बातों का बदला ले रहे हो मुझसे? या फिर इस शादी से उब गए हो? या फिर तुम्हारे हाथ बहुत खाली वक्त आ गया है या वहां टांग छाक लगाने का? बंद करो ये कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर लड़ाई। सुबह हुई नहीं कि घर में क्लेश शुरू हो गया। एक दिन भी सुख और शांति से गुजर सकता है इस परिवार में, एक पल भी। ये मैगजीन का कवर देखा आप लोगों ने? और टीना और अक्षय की तस्वीर छपी है एक साथ।